हर हर महादेव शंभु। आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। और आज एक बड़ी विशेष बात हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जैसे आपने जो अखंड ज्योति की स्थापन करी है, कलश की स्थापन करी, और उसे आप जिस समय उसमें आप तेल डाल रहे थे या घी डाल रहे थे, या उसकी जो कालिक थी, गुल थी, जो उसका कोयला आरंभ में बन जाता, उसे झड़ाते समय वह बुझ गई, या आप उसे आगे बढ़ा रहे थे उस समय वह अंदर एकदम से आ गई और वह दीपक बुझ गया। तो इस बात को लेकर बहुत से लोगों ने हमसे कमेंट में पूछा है कि गुरुजी अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें, कहीं हमसे माता तो नाराज नहीं है। ये जिस इष्ट की हम आराधन कर रहे हैं उसके निमित्त हमने जो अखंड ज्योति कलश जलाए थे, यह बुझ गई। अब हमारे परिवार में हम पर कुछ अनिष्ट की घटना तो घटित नहीं होगी। इस तरह के मन में जो भ्रम आ जाते हैं, या मन में स्वाभाविक है कि ऐसे प्रश्न उठना कि भाई हमारी यह ज्योति बुझ क्यों गई, अब बुझ क्यों गई और इसका हमें क्या परिणाम भोगने में आएगा, या इसका क्या प्रायश्चित है, या किस तरह से इस से हम निवारण में हम कैसे इस परिस्थिति में बाहर आ पाएँ। तो आप सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जो आपके द्वारा अखंड ज्योति आपने प्रज्वलित किया था, तेल की हो या घी की, जिस समय आप उसमें तेल डालें या घी डालें या बत्ती सुधारें या उसकी कालिक झड़ाएं, और ऐसा लगे कि ये बत्ती बहुत ज़्यादा जल गई है और अब इसे ऊपर बढ़ाने में कुछ ऐसा हो सकता है कि बुझ जाएगी, तो एक तेल का अगर दीपक है तो एक छोटा सा पीतल का हो या मिट्टी का हो, एक दीपक आप प्रतिनिधि स्वरूप आप जला कर रख लें। तेल का जला लें अगर आपका अखंड ज्योत तेल का है तो, या फिर घी का अगर हो तो घी का एक दीपक आप जला कर रख लें, और बड़े भाव से उस दीपक को जो आपने जलाकर वहीं रखा है उसका पहले पूजन अर्चन कर लें, अर्थात चंदन लगा दें, कुमकुम लगा दें, अक्षित लगा लें, प्रार्थना कर लें कि अखंड ज्योति के प्रतिनिधित्व स्वरूप मेरे द्वारा मैंने आपको यहाँ प्रज्वलित किया है। इसके पश्चात में और आप स्थिर होकर मेरे इस अखंड ज्योति को, जो कलश है भगवान, मैं इनकी सेवा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और जो ज्योति स्वरूप है आप अपने आप में स्थिर करके रखें। ऐसी प्रार्थना करके आप पूजन अर्चन कर लें। फिर आप उस दीपक की, कलश की जो बत्ती है उसे आप ऊपर बढ़ाएं, और इस तरह से अगर वह बुझ भी जाए, अब जैसे कुछ लोगों का आता है कि गुरुजी वो बुझ गई थी फिर हमने उसे फिर से प्रज्वलित कर दिया, तो विधान इसमें भी वही रहेगा। जब आप दोबारा प्रज्वलित करोगे तो एक बार तांबे के लोटे में थोड़ा सा आचमनी से एक बार जल आचमन आप करा दें, पहली चीज की, और उसके बाद आम के पत्ते में या आचमनी हो पीतल की, तांबे की, उसमें थोड़ा सा उसके सम्मुख में कपूर रख लें, और कपूर से बुझा हुआ वह अखंड ज्योत को पुनः आप प्रज्वलित कर लें। अब वहाँ पर बैठकर आप थोड़ी माता से क्षमा प्रार्थना भी कर लें, क्योंकि माँ जो है मन और भाव की भूखी है। अब यह जो ज्योत आपसे जो बुझी है, आपने जानबूझ के तो नहीं बुझाया, आप वहाँ सेवा में थे और यह आपसे भूलवश आपसे यह ज्योति बुझ गई। या कई बार बत्ती अपने आप अंदर चली जाती है और रात्रि में, अब आपने 10-11 बजे तक अखंड ज्योत के पास आप थे, आपने देखते रहे, प्रातः उठे तो देखे आपने कि भाई वो ज्योत बत्ती अंदर चली गई और कलश बुझ गया, तब भी एक मन में भ्रम आ जाता है कि हमारी ज्योत क्यों खंडित हो गई। तो आप यह सावधानी अवश्य रखें कि तेल पर्याप्त मात्रा में उसमें सदैव बना रहे, और बत्ती जो हो वह रुई की, कपास की हो या कच्चे वाले धागे की। कई बार बाजार में जो टेरिकाट का जो धागा आता है तो वह भी एकदम से वह धागा बत्ती ही जलना आरंभ हो जाती है। अभी कुछ देवी जी के दरबार में कुछ स्थानों पे ऐसा रहता है कि एकम के दिन जो बत्ती प्रज्वलित होती है वह सप्तमी अष्टमी तक उसे बिल्कुल आगे बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, माता की ज्योति स्थिर रूप से बनी रहती है। और माँ जो है मन और भाव की भूखी है। अगर आपसे ज्योत बुझ भी गई तो मन में कोई आप इतना अपने आप को दुखी ना करें, वहाँ बैठकर देवी जी के 11, 108 जितनी बार आप प्रायश्चित स्वरूप मंत्रों का जाप कर पाएं, देवी जी के बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, माता जी के, देवी जी के 108 नामों का आप पाठ कर लें कि माता मुझसे यह भूल हो गई और इस निमित्त में यह पाठ कर रही हूँ और आप क्षमा करें। क्योंकि भगवती जो है करुणामयी है,
उनकी कृपा के बिना यह संसार गतिमान हो ही नहीं सकता। जब देवताओं के भी जीवन में संकट आता है तो वह भगवती की शरण लेते हैं, और माँ जो है ममतामयी है। तो बड़े मन भाव से आप देवी जी की आराधना करें, और जितने सहज रूप से आप माता जी की सेवा कर पाएं, सरल रूप से। माता को दिखावा कदापि पसंद नहीं है। शुद्ध मन से, शुद्ध शरीर से, शुद्ध भाव से आप जब सेवा करते हैं तो वह भगवती हम पर प्रसन्न होती है। और जैसे दीपक में कुछ ऊपर अंतरिक्ष वाला जो दीपक रहता है, उसमें बत्ती बढ़ाने में या ऊपर में जो फूल बन जाता है जलते जलते जो कार्बन का, उसे जलाने में अगर बुझे तो पहले आप एक दीपक प्रज्वलित करके रख लें, और जब अगर ऐसा हो तो फिर आप उसे प्रज्वलित कर सकते हैं। और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी अवश्य भेजें, जिससे वह इसका लाभ ले पाएँ। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव शंभू।